नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एकाकी जीवन। सुखराम 70 वर्ष की आयु में एकाकी रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। 2 किराएदारों से उन्हें 15,000 रुपये महीना किराया मिलता था। यही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। दोनों समय हाथों से खाना बनाते और भाव भजन में मगन रहते थे, न किसी का लेना न किसी का देना। आज सुखराम का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, फिर भी उन्होंने दरिया बनाकर दूध से खा लिया था। पास के क्लिनिक से दवा लेकर खा ली थी। क्लिनिक के डॉक्टर रोहित उनका मुफ्त में इलाज करते थे तथा दवा के पैसे भी नहीं लेते थे। उनके बीच केवल इंसानियत का रिश्ता था। दवा खाकर वे पलंग पर लेटे हुए थे। कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आ रही थी। सुखराम शुरू में ऐसे नहीं थे। एक संपन्न परिवार से संबंधित थे। बड़े होने पर उनके पिता ने उनकी शादी अच्छे घर की लड़की से कर दी थी। सुखराम की लकड़ी के फर्नीचर की दुकान थी, थोड़ी सी खेती थी और मकान था। उनकी पत्नी सुंदर तथा सुशील थी, लेकिन सुखराम के बुरे बर्ताव को सहन नहीं कर पाई। फिर भी वो तब तक सुखराम के साथ रही जब तक खुद उन्होंने ही उसे छोड़ नहीं दिया। सुखराम उसको बहुत परेशान करते थे। अगर उनकी पत्नी से बात करता तो वो भी उन्हें बुरा लगता था। इसी बात पर वो पत्नी को प्रताड़ित करते। उनकी पत्नी 3 साल उनके साथ रही। जब कोई संतान नहीं हुई तो सुखराम ने इसी आधार से उसे छोड़ दिया। लोगों ने उन्हें खूब समझाया पर वे नहीं माने। बाद में उसकी शादी उसकी माँ बाप ने किसी और के साथ कर दी, जहाँ उसके 2 बच्चे हुए तथा सुखमय पारिवारिक जीवन मिला। उसका दूसरा पति सुखराम से कई गुना अच्छा साबित हुआ। इधर सुखराम भी अधिक दिन अकेले नहीं रह पाए। उन्होंने भी बहुत दूर के शहर की लड़की चंचला से शादी कर ली। चंचला से उनकी शादी सफल नहीं हुई। चंचला उनकी पहली पत्नी के स्वभाव में से एकदम विपरीत थी। सुखराम उसके सामने बेबस होकर रह जाते। एक बार सुखराम ने दूसरे आदमियों के साथ से बात करने पर जब चंचला को रोका तो उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मैं तो खूब बात करूँगी, तुम में अगर दम है तो रोक कर बताओ। सुखराम जब इस बात को लेकर चंचला से रोज़ ही झगड़ा करने लगे तो एक दिन शाम के समय जब वे बिस्तर पर हल्की झपकी ले रहे थे, तब किसी ने उनके ऊपर कंबल डालकर लाठी घूंसों से ज़बरदस्त पिटाई की और बेसुध करके। चंचला बाद में आई क्योंकि उसकी असल कारण तो वही थी। सुखराम दर्द के मारे करा रहे थे। कहीं खून तो कहीं नहीं निकला, पर अंदरूनी चोट लगी थी। वे भी समझ गए थे कि ये सब चंचला का ही किया हुआ है, पर कुछ कह नहीं सके। पर अब वे चंचला से सतर्क रहने लगे थे। वो बार बार उनसे ज़मीन और मकान अपने नाम कराने की बात करती, जिसे सुखराम टाल जाते। एक दिन जब सुखराम अपने रिश्तेदार के घर शादी में गए हुए थे, 5 दिन बाद जब घर आए तो चंचला घर में नहीं थी। घर में ताला लगा हुआ था। जब उन्होंने अपने पास की चाबी से ताला खोला तो घर का सारा सामान, रकम, जेवर, नकदी सब गायब था और चंचला का भी पता नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि वो तो 4 दिन पहले ही ट्रक में सारा सामान भरकर अपने साथ ले गई। सुखराम समझ गए कि चंचला उन्हें तगड़ी चपत लगाकर हमेशा के लिए जा चुकी है। सुखराम को जानकारी मिली कि वो और भी कई जगह ऐसा कर चुकी है। इस घटना के बाद सुखराम ने जीवन में कभी शादी नहीं करने का संकल्प लिया। उनकी दुकान अच्छी चलती थी, बैंक बैलेंस भी अच्छा था, इसलिए वापस उन्होंने नया सामान जुटा लिया। संपन्न और खुशहाल देख उनके रिश्तेदारों ने उनके आना जाना शुरू कर दिया तथा तीसरा विवाह करने अथवा उनकी संतान को गोद लेने की बात करने लगे, जिन्हें सुखराम ने नकार दिया। जब मतलब हल नहीं हुआ तो सबने उनसे कन्नी काट ली। सुखराम ने अपनी सारी ज़मीन और दौलत मंदिर तथा बनने वाली धर्मशाला को दान कर दिया था। इसके बदले में समिति ने उन्हें उस घर के लिए उम्र भर के लिए घर तथा 2 पोर्शन किराए से उठाने के लिए दे दिया, जो उनके जीवन यापन का सहारा बना। तब से वे अकेले ही यहाँ रह रहे थे, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर रखकर।